हेलो ऑल, आई होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एडुटैप के यूट्यूब चैनल पर। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट कुड बी द एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर द यूपीएससी ईपीएफओ ईओ एओ एग्जामिनेशन 2020। आपका एग्जामिनेशन रिसेंटली कंडक्ट हुआ है और काफ़ी बच्चों के माइंड में अभी एंजाइटी होगी कि व्हाट कुड बी द एक्सपेक्टेड कट ऑफ, कौन सा सेफर स्कोर होगा इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में, इस साल के एग्जामिनेशन में ईपीएफओ के, जो हमें पार पहुंचाएगा। ठीक है, तो इस पूरी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी होने वाली है, इंटरव्यू का रोल कितना होने वाला है। ठीक है, हम कंपेयर करेंगे इस साल के पेपर को विद द 2017 पेपर। हम देखेंगे कि पेपर का लेवल क्या था, क्योंकि हर बच्चे का एक जो व्यू आ रहा है इस पेपर के रिगार्डिंग वो डिफरेंट आ रहा है। तो एक ओवरऑल व्यू देखेंगे कि हर एक सेक्शन में किस तरह का लेवल इस बार पेपर में पूछा गया है, और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि व्हाट कुड बी द एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर दिस ईयर ईपीएफओ पेपर। और उसके बाद हम देखेंगे कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरव्यू नाउ। ठीक है, इंटरव्यू अब बहुत एक इंपॉर्टेंट प्लेयर हो जाएगा आगे के लिए, तो आपको इंटरव्यू पे ध्यान देना शुरू करना है, उसकी प्रिपरेशन आपके माइंड में होनी चाहिए। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस साल का पेपर था कैसा। ठीक है, ईपीएफओ का जो ईओ एओ एग्जामिनेशन 2020 वो कैसा था एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर पेपर्स। तो अगर हम बात करें इस साल के पेपर की, तो पेपर वॉज स्लाइटली ट्रिकी। इसको एक वर्ड से अगर मैं डिस्क्राइब करना चाहूँ तो मैं ट्रिकी पेपर बोलूंगा, क्योंकि डिस्पाइट क्वेश्चंस क्वाइट सिंपल थे, काफ़ी क्वेश्चंस काफ़ी सिंपल थे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो बच्चों को घुमा रहे थे, जो बच्चों को जानबूझ के डाउट में डलवा रहे थे, जिनसे उनका आंसर जो है वो गलत मार्क हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर हम हर एक सेक्शन के बारे में देखेंगे किस तरीके का पूरा पेपर था, हर एक सेक्शन में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए और लेवल ऑफ क्वेश्चंस क्या थे हर एक पर्टिकुलर सेक्शन के। ठीक है, अगर मैं बात करूँ जनरल इंग्लिश की, ठीक है, जनरल इंग्लिश एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है और 120 में से इस बार 20 क्वेश्चन जनरल इंग्लिश के पूछे गए। ठीक है, और जनरल इंग्लिश का जो लेवल था इट इज मॉडरेट टू टफ। कुछ क्वेश्चन काफी कंफ्यूजिंग थे, काफी ट्रिकी थे। ठीक है, जानबूझ के बच्चों को मोटिवेट कर रहे थे कि आप गलत आंसर लगाएं। ठीक है, तो इंग्लिश का जो लेवल था वो थोड़ा सा टफर साइड पे मैं मानूंगा, इट वाज नॉट क्वाइट इजी। ठीक है, और ना ही वो थोड़ा मॉडरेट लेवल का था जो 2017 में पेपर था उस तरह का था। थोड़ा सा टफर साइड पे आपका इंग्लिश पूछा गया है इस साल 2017 के एग्जामिनेशन में। ठीक है, अगर मैं बात करूं जनरल मेंटल एबिलिटी एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ठीक है, यहां पर बच्चों को थोड़ा इजी फील होगा क्योंकि इतना ज्यादा टफ पेपर नहीं था, एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चंस थे और दो तीन क्वेश्चन टफ थे। लेकिन ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो अगर एक बच्चे ने अच्छी तैयारी कर रखी थी क्वांट एंड रीजनिंग की, तो वो 15 में से 12 से 13 क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकता था। ठीक है, ये एक बच्चे को, एवरेज बच्चे के एक एरिया में, डोमेन में ये पूरी पावर थी कि वो 12 से 13 क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकता है अगर उसने कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम लगा के क्वांटम रीजनिंग की तैयारी करी है। ठीक है, इंग्लिश में मैं नंबर लेस देन 15 रखूंगा। ठीक है, कि यहां पर थोड़े ट्रिकी बात हो सकती थी, बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे, तो जब आप कंफ्यूज हो रहे थे तो इट्स बेटर टू अवॉइड दी आंसर। ठीक है, क्योंकि वहां पर आपको नेगेटिव मार्किंग इस बार काफी ज्यादा है, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन थे वो थे 120 और 300 मार्क्स का पेपर था। ठीक है, और आपका जो नेगेटिव मार्किंग थी वो 1/3 थी, और 1/3 को हम एक बहुत हाई नेगेटिव मार्किंग मानते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश में थोड़ा बच्चे इस बार ट्रिक में फंस रहे थे। ठीक है, अवॉइड करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को जहां पर आपसे जानबूझ के गलती करवाने की कोशिश की जाए। अगर हम बात करें इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की, तो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए, लगभग 15 क्वेश्चन थे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के, और मॉडर्न हिस्ट्री काफी ज्यादा दिख रही थी। ठीक है, वो भी 1930s 40s वाली हिस्ट्री। कैबिनेट मिशन प्लान पूछा गया। ठीक है, इंडिपेंडेंस के टाइम पर आईएनसी का प्रेसिडेंट कौन था ये पूछा गया। ठीक है, स्वराज पार्टी के बारे में पूछा गया, सोशलिस्ट पार्टी के बारे में पूछा गया, नो चेंजर के बारे में पूछा गया। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम द हिस्ट्री सेक्शन वाज 15 और लेवल टफ नहीं था। ठीक है, हिस्ट्री का जो लेवल था इट वाज मॉडरेट। कुछ क्वेश्चन ट्रिकी थे, जैसे अगर मैं बात करूं मैकुले मेरिट वाला क्वेश्चन ट्रिकी था। ठीक है, आपका रियतवारी वाला क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था, लेकिन उसके अलावा पेपर वाज क्वाइट सिंपल। अगर एक बच्चे ने अच्छी तैयारी कर रखी थी इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की, कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम लगा रखा था इस तैयारी में, तो उसके क्वेश्चन से गलत होने वाले नहीं थे। ठीक है, हिस्ट्री एक मौका आपको दे रही थी कि आप अच्छा पेपर अटेम्प्ट कर लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी की। तो पॉलिटी एंड इकोनॉमी पेपर में बहुत कम देखने को मिली। ठीक है, सरप्राइजिंग था। ठीक है, 5 क्वेश्चन भी दोनों से नहीं आए कंबाइन मिला के। टोटल जो क्वेश्चन आए हैं पॉलिटी एंड इकोनॉमी के वो 8 क्वेश्चन आए, जिसमें अगर हम पॉलिटी की बात करूं तो एस्टिमेट कमेटी के बारे में पूछा गया था, और पूछा गया था कि कौन से स्पीकर थे जिन्होंने पोस्ट पर आने के बाद अपनी पार्टी से रिजाइन कर दिया था। तो इट वाज अ टफ क्वेश्चन। नीलम संजीवा रेड्डी वाला जो क्वेश्चन था वो क्वाइट टफ था, लेकिन जो एस्टिमेट कमेटी वाला क्वेश्चन था वो काफी इजी था। नीति आयोग की फुल फॉर्म वाला क्वेश्चन काफी इजी था, क्योंकि इट वाज अ रिपीटेड क्वेश्चन फ्रॉम द यूपीएससी इटसेल्फ। 2015-16 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, नीति आयोग की फुल फॉर्म।
आई थिंक कि आप में से काफ़ी बच्चों ने क्वेश्चन सही मार्क किया होगा। एनजीटी वाला क्वेश्चन अच्छा था, ठीक है, लेकिन वहाँ पर आपको ऑप्शंस एक हेल्प कर रहे थे कि आप सी एंड डी में से एक चूज कर लें, तो सी बच्चों ने ज़्यादातर ने चूज किया और वो राइट आंसर है, ठीक है। तो पॉलिटी एंड इकोनॉमी वॉज मॉडरेट लेवल, ठीक है, एक अच्छे पढ़ने वाले बच्चे ने यहाँ पर अच्छा स्कोर किया होगा, ठीक है। अगर मैं हिस्ट्री की बात करूँ तो यहाँ पर भी आप ग्रेटर देन 10 क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। अगर मैं इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी की बात करूं तो 5 से ज्यादा क्वेश्चन आप यहां पर अटेम्प्ट कर सकते थे, ठीक है। अगर मैं बात करूं करंट इवेंट्स एंड डेवलपमेंटल इश्यूज, अगेन हिस्ट्री की तरह ये वाला एरिया आप लोगों को एक स्कोप प्रोवाइड कर रहा था कि आप काफी अच्छा स्कोर करें, ठीक है। पेपर टफ नहीं था, करंट अफेयर टफ नहीं थे, ठीक है। पेपर ट्रिकी था, करंट अफेयर टफ नहीं थे। यहां पर करंट अफेयर ने आपको एम्पल स्कोप प्रोवाइड किया कि आप अच्छा स्कोर कर लें। देखिए, कुछ बच्चे मेरे व्यू से डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन अगेन मैं हॉलिस्टिक व्यू बता रहा हूं, जो ज़्यादातर बच्चों की स्टेटमेंट्स हैं, जो हमारे पास मैसेजेस आए हैं, उनको पूरा एक रिव्यू करने के बाद मैं आपको अपनी स्टेटमेंट्स दे रहा हूं, ठीक है। तो करंट अफेयर के क्वेश्चंस ट्रिकी नहीं थे, जैसे कालाधन मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट काफ़ी बच्चों ने सही किया है, ठीक है। कौन सा स्पिनर है जिसने पहली बार लेफ्ट हैंड बैट्समैन के खिलाफ 200 से ज़्यादा विकेट लिए हैं? इट इज़ नॉट अ टफ क्वेश्चन, ठीक है। तो वहां पर 17 क्वेश्चन आपसे पूछे गए इन टोटल, जहां पर मैं कुछ स्कीम्स भी काउंट कर रहा हूं, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को मैं इसमें काउंट कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर 17 में से मुझे लगता है कि एक अच्छा जो बच्चा है वो 12 से 13 क्वेश्चन आराम से करेक्ट करेगा, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस कंफ्यूजिंग थे, कुछ क्वेश्चंस कंफ्यूजिंग थे। अब बात करें जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की, तो इट वॉज ईजी, ठीक है। सिमिलर जो आपका 2017 का पेपर था उसी लाइन पे इस बार भी पेपर था, तो काफी बच्चों ने यहाँ पर अच्छा परफॉर्म किया है और काफी बेसिक्स पूछे गए हैं। अगर आपने 11th-12th की बुक्स पढ़ी हैं तो आप ये क्वेश्चंस आराम से सॉल्व कर सकते थे। तो 10 क्वेश्चंस वर देयर फ्रॉम द जनरल अकाउंटिंग एंड आई थिंक एक अच्छा बच्चा 7+ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आया होगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं इंडस्ट्री रिलेशन एंड लेबर लॉ, ठीक है, इट इज ऑन द मॉडरेट साइड, थोड़ा सा अच्छा लेवल था यहाँ पर, ठीक है। और तो यहाँ पर 8 क्वेश्चन पूछे गए थे एंड अगेन आई थिंक कि बच्चे 5 क्वेश्चन के आसपास कर सकते थे यहाँ पर, ठीक है। अब अगर बात करें सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन जो काफी बच्चों की दुखती रग है इस बार, वो है जनरल साइंस एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है। नो डाउट दोस्तों ये टफर साइड पे था, साइंस के क्वेश्चन थोड़े से टफ थे, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन इजी था, 1-2 क्वेश्चन बहुत ही इजी था, लेकिन ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो साइंस के जो 10 से 15 क्वेश्चन पूछे गए थे दे आर क्वाइट टफ। और अगर मैं बात करूं कंप्यूटर एप्लीकेशन की, अगेन पिछली बार से काफी टफ पेपर था, ठीक है। नो डाउट आपने अगर अच्छा कंप्यूटर पढ़ रखा होगा तो आप उन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। जो बच्चा थोड़ा सा टेक्नोलॉजी में बिलीव करता है वो इन क्वेश्चंस को कर पाएगा, लेकिन ओवरऑल अगर मैं एक सभी बच्चों का पर्सपेक्टिव बनाऊं तो दे आर ऑन दी टफर साइड, ठीक है। तो यहां पर अगर 25 क्वेश्चन पूछे गए थे तो मुझे लगता है कि एक एवरेज बच्चा 15 क्वेश्चन ही सॉल्व कर पाया होगा, ठीक है। अब बात करें सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया, तो यहाँ पर बेसिकली स्कीम्स पूछी गई थी और 2 क्वेश्चन जनरली मैंने काउंट किए यहाँ पर, ठीक है। बाकी मैंने थोड़े करंट इवेंट्स में काउंट कर लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 इजी क्वेश्चन से आप लोग आराम से कर सकते थे, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं थी। तो ओवरऑल अगेन व्हाट इज माय 1 पॉइंट समरी ऑफ द पेपर, इट वाज क्वाइट ट्रिकी पेपर, थोड़ा सा टफर साइड पे था, हल्का सा टफर साइड पे, ठीक है। लेकिन काफी टाइम आपको मिला प्रिपरेशन करने का, तो आई थिंक कि इस बार कंपटीशन काफी टफ होगा, ठीक है। काफी बच्चों ने बहुत मेहनत करी है और जो नंबर ऑफ सीरियस कैंडिडेट्स थे वो ड्यू टू द टाइम कि टाइम इंक्रीज होता जा रहा था आफ्टर ईच लॉकडाउन, तो वहां पर नंबर ऑफ सीरियस कैंडिडेट्स आपके बढ़ रहे होंगे, ठीक है। और थोड़ा सा इस बार डिफरेंस भी था 2017 के कंपैरिजन में कि नंबर ऑफ पोस्ट ज़्यादा थी, ठीक है। और क्या कहते हैं पेपर का एग्जाम का पैटर्न थोड़ा डिफरेंट था, तो वो हम अकाउंट करते हैं अपनी कट ऑफ बताने में। तो यहाँ तक मैंने आपको बताया कि व्हाट इज दी नेचर ऑफ द एग्जामिनेशन, इस बार 2020 का पेपर किस तरीके का पूछा गया जो कि 2021 में कंडक्ट हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखिए ये हमारे अकॉर्डिंग है और यहाँ पर हम आपको एक लीवरेज दे देंगे। देखो कट ऑफ मे चेंज, कट ऑफ मे बी ओवर कट ऑफ, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको अगर हल्का सा भी फील हो रहा है कि यू आर ऑन द सेफर साइड तो आपको इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए, आपको वहां पर थोड़ी सी भी लीनियंसी नहीं दिखानी चाहिए, ठीक है। अब अगर बात करें एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, देखिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ एज पर दिस एग्जाम, जो इस बार का एग्जाम है उसके हिसाब से अगर मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करूं तो जनरल कैटेगरी जो है, अनरिजर्व कैटेगरी जो है, उसकी कट ऑफ अकॉर्डिंग टू अस इट कुड बी अराउंड 175 ±10, ठीक है। तो ±10 का मतलब क्या है कि देखो थोड़ी सी कॉन्स्टेंट्स कुछ इधर उधर के होते हैं जो कई बार कट ऑफ को अफेक्ट कर सकते हैं कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इस बार कम अपीयर हुए, किसी को लगता है, ठीक है, किसी को लगता है कि सीरियस कैंडिडेट तो उतने ही रहे होंगे। तो अगर मैं ओवरऑल पिक्चर की बात करूं तो इस बार की जो एक एस्टिमेटेड कट ऑफ मुझे लग रही है जनरल कैटेगरी, वो आपकी 165 से लेकर 185 की रेंज में होने वाली है, ठीक है। अगर आप 185 की साइड पे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप 165 पे हैं तो वहां पर इंटरव्यू एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करने वाला है,
ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे आगे। तो यहां पर जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 175 ±10 हो सकती है। अब बात करें ओबीसी कैटेगरी की, तो ओबीसी कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 165 ±10 हो सकती है। ठीक है, 155 ब्रैकेट से लेकर 175 ब्रैकेट तक। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं 165 से 185 या 175 ±10 कह रहा हूं, तो मेरे हिसाब से आपके जो इफेक्टिव नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं जो सही होने चाहिए, ठीक है, इफेक्टिव, वो आपके अराउंड 70 होने चाहिए। ठीक है, अगर आपके 70 क्वेश्चन इफेक्टिवली ठीक है, कि मतलब टोटल राइट में से मैं थोड़े एरर वाले नेगेटिव वाले आंसर हटा दूं, तो आपके इफेक्टिवली 70 क्वेश्चंस करेक्ट हैं, तो यू आर ऑन दी सेफर साइड। ठीक है, अगर आप ओबीसी कैटेगरी में तो यहां पर आप 65 प्लस लगा लीजिए। ठीक है, अगर आप एससी कैटेगरी के तो यहां पर 160 ±10, और अगर आप एसटी के तो अगेन 160 ±10। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बारे में हम थोड़ा कम कह सकते हैं क्योंकि इट इज फर्स्ट टाइम इंक्लूडेड इन दी पेपर, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हम थोड़े से श्योर नहीं है क्या कट ऑफ होगी, बट इट शुड बी अराउंड 165। ठीक है, ये ओबीसी वाली कट ऑफ इनकी भी हो सकती है, यहां पर हम श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते हैं काफी। ठीक है, अब ये मैंने आपको कट ऑफ बता दिए हैं, तो हल्का सा मैं यहां पर आपको कंपैरिजन दिखाना चाहूंगा 2017 के पेपर के साथ और क्या डिफरेंस है इस बार, ताकि आप बेटर अंडरस्टैंड कर पाओ कि व्हाट इज द रोल ऑफ इंटरव्यू दिस टाइम। ठीक है, एक बार हम बात करते हैं। अगर मैं आपको 2017 की कट ऑफ्स बताऊं, ठीक है, 2017 की, तो 2017 में कुछ मेजर डिफरेंस थे 2020 के कंपैरिजन में। अगर हम नोटिफिकेशन की बात करें तो कुछ डिफरेंस थे इन दी पैटर्न ऑफ द पेपर। 2017 में आपके दोनों पेपर, इंटरव्यू एंड रिटन टेस्ट, आरटी एंड आपका जो इंटरव्यू था, दोनों ही 100 मार्क्स के थे। ठीक है, और दोनों की ही जो वेटेज थी वो 50-50 थी, समझ रहे, दोनों की इक्वल वेटेज थी आपके टोटल मेरिट बनने में। ठीक है, अगर मैं 2020 की नोटिफिकेशन की बात करूं तो यहां पर जो आपका पेपर हुआ है, जो कल पेपर हुआ है आपका, ये आपका हुआ है 300 मार्क्स का। ठीक है, 120 क्वेश्चन थे पिछली बार भी, इस बार भी 120, लेकिन इस बार हर एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का था। ठीक है, और इस बार जो इंटरव्यू है वो आपका 100 मार्क्स का है, तो टोटल आपके कितने मार्क्स होने वाले हैं, 400 मार्क्स। पिछली बार टोटल कितने थे, अराउंड 200। अगर अब मैं बात करूं नंबर ऑफ वैकेंसीज की, 2017 में कितनी वैकेंसीज थी एंड 2020 में कितनी वैकेंसी है, तो 2017 में जो आपकी वैकेंसीज थी वो लगभग 257 थी, और इस बार जो वैकेंसीज हैं वो 421 है, तो वैकेंसी इस बार काफी ज्यादा है। ठीक है, लेकिन लास्ट टाइम की अगर हम आरटीआई देखें तो वहां पर 146,000 मतलब लगभग 1,46,000 बच्चों ने पेपर दिया था। इस बार ये नंबर इस बार ज्यादा होने वाला, इट इज अराउंड 2.5 लाख, तो ये वैकेंसीज वाला फैक्टर थोड़ा सा न्यूट्रलाइज हो सकता है, बट अगेन काफी ज्यादा वैकेंसीज है इस बार। ठीक है, इस बात को हम नहीं ठुकरा सकते। अब बात करते हैं कि 2017 में क्या कट ऑफ गई थी। ठीक है, 2017 में अगर मैं बात करूं आरटी की, रिटन टेस्ट की, ठीक है, तो यहां पर जो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ थी वो थी 49.5। ठीक है, 100 में से। अगर मैं बात करूं ओबीसी कैटेगरी की, तो ओबीसी कैटेगरी की कट ऑफ थी 44.5। ठीक है, अगर मैं बात करूं एससी की तो 42.5, और अगर मैं बात करूं एसटी कैटेगरी तो इनकी कट ऑफ थी 43.5। ये थी आपकी आरटी वाले पेपर में जो आपका पेपर था। ठीक है, ऑब्जेक्टिव पेपर। अगर मैं बात करूं इंटरव्यू के इन्होंने मिनिमम मार्क्स बता रखे थे कि देखो हर एक कैटेगरी में इतने मिनिमम मार्क्स आपके इंटरव्यू में आने चाहिए आउट ऑफ 100। तो जनरल के लिए वो था 50, ओबीसी के लिए 45, और इनके लिए था 40-40। ठीक है, अब आफ्टर इंटरव्यू फाइनल कट ऑफ क्या आई सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की, तो आफ्टर इंटरव्यू जो मार्क्स आए सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के वो थे 110.83, ओबीसी कैटेगरी में 103.78, 102.23 एंड 103.06। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखें तो अगर आप जस्ट क्वालिफाई कर रहे हैं, अगर आप जस्ट जनरल कैटेगरी में क्वालिफाई करे हैं तो आपको इंटरव्यू में काफी अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, अराउंड 60 मार्क्स आपको स्कोर करने पड़ेंगे बेटर देन अदर कैंडिडेट। और जिन बच्चों के मार्क्स ऑलरेडी 60 बन रहे थे उनको तो थोड़ा एडवांटेज था, उनका इंटरव्यू अगर मिनिमम मार्क्स से भी क्वालिफाई हो रहा है तो भी वो सिलेक्टेड हो रहे थे। ठीक है, तो यहां पर इंटरव्यू का रोल इसलिए भी ज्यादा था क्योंकि वहां पर 50% वेटेज थी दोनों की। अब अगर हम इस साल की बात करें तो यहां पर 421 पोस्ट हैं, और जो वेटेज है इंटरव्यू एंड जो आपका आरटी पेपर है इनकी है 75:25। ठीक है, तो अगेन इंटरव्यू की वेटेज है और इट इज गोइंग टू बी अ मेजर प्लेयर नाउ, जब आपका एग्जाम हो चुका है, क्योंकि आपने आरटी वाला परफॉर्मेंस तो दे दिया है। अब आपका इंटरव्यू वाला परफॉर्मेंस डिसाइड करेगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, आप मेरिट में आएंगे या नहीं आएंगे। देखिए, कट ऑफ की अगर मैं बात करूं, मैंने आपको कट ऑफ बताई है 175 ±10। तो अगर कोई बच्चा
165 मार्क्स लेकर आ रहा है और कट ऑफ 165 ही जाती है, तो वो सिलेक्ट तो हो रहा है, वो आरडी में सिलेक्ट तो हो रहा है, लेकिन इंटरव्यू में उसको काफ़ी अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। एक बात मैं जो आपको बताना भूल गया, वो ये बताना भूल गया, सॉरी, एक बात, सॉरी, इस बार भी जो आपके मिनिमम मार्क्स हैं हर एक कैटेगरी के बताए गए हैं कि इंटरव्यू में जनरल कैटेगरी के मार्क्स 50 होंगे, ठीक है, ओबीसी के में 45 आपको मिनिमम मार्क्स लेने हैं और एससी एंड एसटी कैटेगरी में आपको 40 मार्क्स लेने हैं। तो रोल ऑफ इंटरव्यू में बता रहा था आपको कि अगर आपके मार्क्स आते हैं 165, सॉरी फॉर दैट, अगर आपके मार्क्स आते हैं 165 तो आपको, और एक बच्चे के मार्क्स आते हैं 185, तो आपके लिए इंटरव्यू 100 मार्क्स का है, ठीक है, तो आपको यहां पर 20 नंबर का गैप इस बच्चे ने ऑलरेडी दे रखा है, तो आपको इंटरव्यू में काफी अच्छा प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप मिनिमम मार्क्स 50 भी लेकर आते हैं तो आप तो आउट ऑफ रेस हो गए, क्योंकि आपके मार्क्स कितने बने, अराउंड 215, ठीक है, और अगर ये बच्चा 50 लेकर आता है तो इसके मार्क्स कितने हो गए, 235। तो आपको याद रखना है कि इंटरव्यू अब बहुत मैटर करेगा, ठीक है। जो मैं विंडो बता रहा हूं, आप जस्ट क्लियर अगर हो रहे हैं तो आपको इंटरव्यू में काफी अच्छी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो यहां पर सेफर स्कोर जो होगा, जो सेफर स्कोर आपका ओवरऑल मैं बता रहा हूं, जहां पर आप इंटरव्यू में अगर एवरेज परफॉर्म करते हैं तो भी आप सेफ साइड पे रहेंगे, तो वो आपका हायर डोमेन पे रहेगा, 185 प्लस के आसपास रहेगा, ठीक है। 165 में आप आरटी तो क्लियर कर जाएंगे, लेकिन आपको इंटरव्यू के लिए काफी अच्छा प्रिपेयर करना पड़ेगा। और क्योंकि एग्जामिनेशन आपका यूपीएससी कंडक्ट करवा रहा है तो इंटरव्यू का रोल और ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, क्योंकि यूपीएससी का इंटरव्यू काफी अच्छा होता है, ठीक है। तो यहां पर आपको याद रखना है कि आपका स्कोर अगर 185 प्लस है, 185 प्लस है तो यू आर ऑन द सेफर साइड, आप काफी सेफ साइड पे हो, ठीक है। और देखिए कट ऑफ वेरी कर सकती है, दिस इज नॉट द एक्चुअल कट ऑफ, मैं आपको एक टेंटेटिव कट ऑफ बता रहा हूं, एस्टिमेटेड कट ऑफ बता रहा हूं, इट मे वेरी, लेकिन अगेन कितनी भी आपकी कट ऑफ चेंज हो, लेकिन 185 प्लस वाला बच्चा ज्यादातर चांस है, 90% चांस है कि वो इस बार सेफर साइड पे है, ठीक है। अगर मैं बात करूं 165 वाले की, ठीक है, जिसके नंबर 160 से लेके 170 के बीच में बन रहे हैं, 165 166 बन रहे हैं, तो उस बच्चे को अभी से इंटरव्यू की तैयारी काफी अच्छी कर देनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि टाइम कम है और इंटरव्यू की डेट कभी भी आ सकती है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि इंटरव्यू के लिए काफी अच्छा प्रिपेयर होना चाहिए, ठीक है। आप लोग ऑलरेडी प्रिपरेशन मोड में हैं, आप लोगों ने अभी कुछ चीजें पढ़ी हुई हैं, तो उन्हीं चीजों को काफी अच्छे तरीके से पढ़िए। और देखिए इंटरव्यू में आपको एक फायदा क्या है इस बार, कि इस बार जो रेशियो है 50-50 नहीं है, 75-50 है, ठीक, 25 है। तो आपको ध्यान रखना है कि इंटरव्यू में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि थोड़ा सा अच्छी प्रिपरेशन दें और अच्छा परफॉर्म करें। तो अगर मैं आपको ओवरऑल कट ऑफ बताना चाहूं कि इंटरव्यू के बाद कट ऑफ क्या जा सकती है, अगर मैं प्रेडिक्ट करूं तो यहां पर 185 वाले बच्चे के हिसाब से, मेरे हिसाब से जो कट ऑफ जा सकती है वो 240 प्लस के आसपास जा सकती है, ठीक है, इससे कम चांसेस हैं। अगर मैं ओबीसी कैटेगरी की बात करूं तो इट कुड बी अराउंड 225 प्लस, ठीक है। अगर मैं एससी कैटेगरी की बात करूं तो 220 प्लस, और अगर मैं एसटी कैटेगरी की बात करूं तो अगेन 220 प्लस, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि ये थोड़ी लोअर साइड पे मैंने बोली, मेरे अकॉर्डिंग 250 भी हो सकती है, क्योंकि पेपर में ना आपका अब जो रिटन वाला आरटी वाला पार्ट था वो तो हो चुका है, ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट तो हो चुका है, जहां पर आपको बेस्ट स्कोर करना था, 300 में से स्कोर करना था। लेकिन अब जो वाला पार्ट है, इंटरव्यू वाला जो पार्ट है 100 मार्क्स वाला, ये आपका क्रिटिकल फैक्टर होने वाला है, ठीक है। तो यहां पर आप लोगों को निराश नहीं होना है। पहली बात तो ये कि एग्जाम है, आपने परफॉर्म करना था, आपने परफॉर्म कर दिया, लेकिन ये साइकिल चलती रहती है, अगली बार फिर दोबारा पेपर आएंगे, तो डीमोटिवेट तो बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक है। आप अपना स्कोर एक बार अच्छे तरीके से कैलकुलेट करिए, 2-3 जगह से चेक करिए, हमारी आंसर की अवेलेबल है आपको, ठीक है। आप किसी और इंस्टीट्यूट की आंसर की चेक कर सकते हैं। 2-3 आंसर की चेक करने के बाद अपनी एक बैंड विड्थ बनाइए कि कितना आपका स्कोर बन रहा है, कितनी रेंज आ रही है डिफरेंट आंसर कीज के हिसाब से। अगर आप 165 प्लस हो तो फिर आपको इंटरव्यू की तैयारी बहुत सीरियस करनी चाहिए, लेकिन अगर आप थोड़े लोअर साइड पे हो तो अगेन आपको इंटरव्यू की तैयारी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि ईपीएफओ है, यूपीएससी है, थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल है, ठीक है। हमें बैकग्राउंड नहीं पता है ओवरऑल, तो आपको अगेन 150 अगर मार्क्स हैं तो भी आपको थोड़ा सीरियस ही रहना चाहिए, अखबार वगैरह रेगुलर पढ़ते रहने चाहिए, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो मैं आपको बता रहा हूं। तो आपको देखो इससे ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, इट इज़ जस्ट एन एस्टिमेशन, ठीक है। ये रॉन्ग भी हो सकता है, राइट भी हो सकता है, लेकिन ये आपको थोड़ा मोटिवेट करने के लिए, गाइड करने के लिए कि आगे आपको थोड़ा सीरियस रहना है, ठीक है। आपको जितने भी एग्जामिनेशन आ रहे हैं उनका पैटर्न पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, ताकि उस हिसाब से आप अपनी पूरी ओवरऑल तैयारी को एक बार डायरेक्शन दे पाओ, ठीक है। तो यहाँ पर ये था पूरा प्लान जो मैंने आपको बताया। तो रोल ऑफ इंटरव्यू इज वेरी क्रिटिकल नाउ, ठीक है, खासकर उस बच्चे के लिए जिसका स्कोर थोड़ा सा कम बन रहा है।
ठीक है, दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो यू कैन कॉल अस एट 8146207241 और आप एक मेल ड्रॉप कर सकते हैं hello@edutap.co.in पर। ठीक है, दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड गाइज, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।